सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिक्स टू फाइंड आउट अ नंबर इज कटिंग और नॉट। यानी हम कह सकते हैं कि कोई अगर नंबर है जो कि एक नंबर है, गिवन नंबर मान लीजिए 85, ठीक है। अब ये 3 से कट है या नहीं है, ये 2 से कट है या नहीं है, 4 से कट है या नहीं है, 5 से कट है या नहीं है, 6 से कट है या नहीं है, 7 से कट है या नहीं है, 8 से कट है या नहीं है। छोटे नंबर को तो आप बता सकते हो इजिली माइंड माइंड में कैलकुलेट करके कि ये कट है या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 7 8 9 3 2 5, क्या ये नंबर 3 से कट है? क्या आप बता पाएंगे ये नंबर 3 से कट है? नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं ये नंबर 4 से कट है या नहीं है, 5 से कट है या नहीं है, 6 से कट है या नहीं है, 7 से कट है या नहीं है? नहीं बता सकते। तो इस चीज की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। हम ट्रिक नंबर 1 से ट्रिक्स, ओके, इजी लगा देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इजी ट्रिक्स, ठीक है। तो हम पहले नंबर से शुरू करते हैं 2 से, ठीक है। ये है 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक आती है, उसको ध्यान रखें कि एक नंबर 2 से जब डिविजिबल होगा, मान लीजिए 5, एग्जाम्पल के तौर पर 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर है। मैं लेता हूं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें इस नंबर के लास्ट का नंबर देखना पड़ेगा 2 के लिए। ये 2 के लिए ट्रिक है, ठीक है। टिप है कि ये जो 9 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर 9 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 5 8 6 9। तो हमने देखा कि ये नंबर डिविजिबल है, नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। इस वीडियो में आप एक चीज और सीख जाओगे कि नंबर को डिविजिबल करना कैसे सीखेंगे, मतलब किस तरीके से इसे आसानी से डिविजिबल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। आए देखें, 2 से डिविजिबल करके देखते हैं हम इस पूरे नंबर को। हमने देख लिया कि 9 जो है, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी हम कहना है कि डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबल नहीं है, नॉट होगा, नॉट डिविजिबल। अब इसे देखते हैं हम चेक करके कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। काटा, पहले हम इस डिजिट को काटते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 बचा कैरी, कैरी इधर माइंड माइंड में इधर रख दिया, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 में को 1 कैरी बचा, इधर रख दिया, ठीक है। अब 18 को काटा, 2 9 जा 18, ठीक। अब 3 से 6 को आया, 2 3 जा 6, ठीक है। एंड फिर 4 बचा तो 2 4 जा 8। अब पॉइंट में आंसर आएगा, ये डिविजिबल नंबर नहीं है। पॉइंट में हमें नहीं लाना, पूरी तरीके से कट करने को ही हम क्या कहते हैं, डिविजिबल कहते हैं, ठीक है। अब आए दूसरी तरफ, देखते हैं 3 वाले को। ये 2 की टिप हमारी कंप्लीट हुई। हम 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए कौन सा ट्रिक हमारी यूज होती है। तो 3 के लिए देखें, कोई नंबर में अगर आपको लेता हूं 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 के लिए ये ट्रिक है कि इस नंबर का छोटा नंबर अगर मैं आपको दूं 45, तो ये तो आप आसानी से बता दोगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन बड़े नंबर के लिए, जैसे मान लिया मैंने ये नंबर ले लिया, इस नंबर के लिए क्या 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है? तो इसमें ये नहीं देखना कि लास्ट का डिजिट, नहीं, इसमें ये नहीं करना। वो सिर्फ 2 के लिए ट्रिक थी, वो सिर्फ 2 के लिए ट्रिक थी कि 2 से वो नंबर डिवाइड हो गए नहीं। 3 के लिए क्या ट्रिक है? 3 के लिए ट्रिक ये है कि ये जो नंबर है, अगर इन नंबरों का सम, इन नंबरों का जोड़, इन नंबरों का प्लस करना, यानी 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर ये जो है तुम्हारे 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो आपका जो है पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये कैसे चेक करें, आए प्लस कर लेते हैं पहले। इन सब नंबरों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। 6 7 13, 13 और 21 और 9 30, 33 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं आया, ठीक। तो 15 टाइम्स 30 को काट दिया, तो मतलब कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। आए चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, देखें, क्या ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है? हमने प्रूफ कर लिया कि हाँ हो जाएगा। अब देखें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा कैरी, इधर इधर ले लिया माइंड माइंड में, एंड 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से यहाँ समझ चुके होंगे। ये नंबर भी हमारे डिविजिबल है। किसी भी फेनोमेना, किसी भी नंबर पे आप ये फेनोमेना लगा के देख सकते हो, ये ट्रिक्स लगाकर देख सकते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आए देखें, आप 3 का हो गया। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। 4 के लिए क्या ट्रिक है? 4 के लिए ट्रिक ये है, मान लीजिए कोई नंबर है 4 8 9 7, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, 2 की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, सेम एज इट इज 2 की तरह है।
इन्हें मैं बाद में ट्रिक्स को याद करने का तरीका भी बताऊंगा, उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें आप, याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ये है 7। हम क्या देखते थे 2 के लिए, 2 के लिए हम लास्ट का डिजिट देखते थे कि क्या ये 2 से कट है या नहीं है। अब 4 के लिए क्या देखेंगे, अगर लास्ट का 2 डिजिट, एक नहीं 2 डिजिट, 2 में हम क्या देखते थे, लास्ट का 1 डिजिट देखते थे, लेकिन 4 के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट अगर 2 से 4 से कट है, सॉरी, अगर 4 से कट है तो पूरा नंबर क्या 4 से कट हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम को बचाने के लिए ट्रिक्स हमारी यूज होती है। ठीक है, आइए देखते हैं, नहीं तो आप कब तक काट के देखेंगे नंबरों को। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने 4879 लिखा, मान लीजिए कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। क्या 79 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। आइए मैं काट के दिखाता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 एंड 3 बचे 39। ठीक है, 39 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर डिविजिबल नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं हुए, 4 से नहीं कटे। अब हम देखते हैं कोई डिविजिबल होने वाला नंबर, जैसे ये तो हमने डिविजिबल नहीं हुआ उसका एग्जांपल लिया था। अगर मैं लो 4 1 एंड 4, अगर मैं ले लेता हूँ 4 8 एंड 6 और 0। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखें लास्ट के क्या 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल, काटा मैंने, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 40। ठीक है, काटता कैसा हूं मैं, आई होप कि आप समझ चुके होंगे, मैं एक बार समझा देता हूँ। ये 60 को मैंने 4 से काटा, तो 4 से पहले मैं 1 ये वाला डिजिट काटूंगा। डिविजिबल का ही मेथड है ये, शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे हम जो काटते हैं 64, ये काफी लंबा हो जाता है, तो इस तरीके से जो हम करते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में माइंड डिवाइड में कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 कैरी बचा, 2 हमने इधर रख दिया माइंड डिवाइड में, अगला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इधर फिर 20 हो गया, तो 4 20 को कितने टाइम में काट देगा? 5 टाइम में। ठीक है, तो 15 आ गया हमारा। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो हमारा ये 15 टाइम में 60 काटी, लास्ट के 2 डिजिट कट गए, तो अब हमारा ये पूरा नंबर क्या है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि 60 जो है हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जब हमारा 60 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए दिखाता हूँ मैं कैसे डिविजिबल होगा। देखिए 4 बन जा 4, ठीक है, अब ये आया 1, ये आया 4, 1 कटेगा नहीं, तो हम नीचे को 2 डिजिट काटते हैं, तो ऊपर एक 0 लगा देते हैं। अब हमने काटा 14 को, तो 4 3 जा 12। ठीक है, 2 इधर गया, माइंड माइंड में हमने सोच लिया, और 4 7 जा 28, फिर 6 आया, 4 1 जा 4, ठीक, 2 इधर गया कैरी का, 4 5 जा 20। ठीक है, ये पूरा नंबर हमारा इतने टाइम में इससे कट गया। ठीक है, हमने ये भी प्रूव करना था। एक एग्जांपल हमने ये देख लिया कि कटेगा नहीं, और एक एग्जांपल देख लिया हमने 4 से कट गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 की तरफ, 5 की ट्रिक की तरफ कि 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 5 के लिए बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, जिन नंबरों के लास्ट में क्या, जिन नंबरों के लास्ट में 0 या 5 होगा, ठीक है, जिन नंबरों के लास्ट में 0 या 5 होगा, वो नंबर सारे के सारे 5 से कट जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 8 6 0, ये लास्ट में 0 है। ठीक है, चेक कर लेना आप, 5 8 9 5, ठीक है, लास्ट में 5 है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, काट के देख लेना आप। आई होप काटना सीख चुका। 6 8 9 7, ये नहीं कटेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो। अब 7 वाली ट्रिक की तरफ चलते हैं, 6 सॉरी, अब चलते हैं 6 की ट्रिक की तरफ। इस 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो जाते हैं, तो 6 से डिविजिबल नंबर होने वाले कौन कौन से हैं। 6 से वो नंबर डिविजिबल हो जाते हैं जो नंबर 2 और 3 से कट जाएं, कट जाएं। ठीक है, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, देखें, अगर मैं लेता हूँ 4, अब 2 और 3 से नंबर कौन कौन से कट जाते थे, याद करिए, याद करिए, अभी पढ़ाया है मैंने आपको कि 2 से वो नंबर कटता था जिसका लास्ट का डिजिट कट जा, और 3 से वो नंबर कटता था जिनका जोड़ 3 से कट जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये नंबर 6 से कट जाएगा, तो इसके लिए हमें देखना है पहले, देखें 2 से तो ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, ये हमारा 2 से कटने वाला सीन तो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम 3 से और चेक करना है, अगर 3 से भी कट गया तो हमारा 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से हमारा चेक हो गया। अब हम करते हैं किससे, 3 से चेक। 3 से चेक करने के लिए हमें जोड़ करना पड़ेगा, 4 8 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, 4 8 12, 12 एंड 5 17 एंड 17 एंड 6 23। क्या ये 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी 6 से नहीं कटेगा। देख लीजिए चाहे काट कर, काट के दिखाता हूं मैं आपको। 6 से 48 को काटा, 6 8 जा 48, ठीक है, 5 उतारा हमने, जो वो 6 ले लिया, 0 लगाया, ठीक है, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 9 जा
54। दो नंबर बच रहे हैं, दो बच रहे हैं जिनमें हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये नंबर 6 से नहीं कटा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, 6 से भी हमारी ट्रिक समझ में आ गई। अब चलते हैं 7 वाली ट्रिक की तरफ। 7 की तरफ। अब 7 से कौन कौन से नंबर कट जाते हैं? 7 से जो नंबर कट जाते हैं ये जानने के लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। बस अब पता है कौन कौन से कट जाते हैं, आए देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3, 4 और 5 का, एंड 6 भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? इसे चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो लास्ट वाला डिजिट है इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लास्ट वाले डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो नंबर आया, जो बचा हमारा, ये बचा, इसको इसमें से माइनस कर देना है। सही है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी 3, 4, 5 माइनस 12 कितना आ रहा है उसे बता देना है आपको। 3, 3, 3। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। सॉरी, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, 3, 3, 3। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है अब ये 3, 3 क्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा? अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आए काट के देखते हैं। 7 4 जा 28। ठीक है, बचे कितने? 5, 53। ठीक है, 53 कट जाता है 7 नहीं कटता, तो ये नंबर हमारा 5 से, ये वाला जो नंबर है हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके लिए ये थोड़ा टफ है। 4, 9, 5, 1। ठीक है, इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले लास्ट का डिजिट उठाना है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आया? 2। ठीक है, अब ये जो है इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी 4, 9, 5 में से 2 को माइनस किया, कितना बचा? 4, 9, 3। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? काट के देखते हैं। 7 7 जा 49, 3 बचा, ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखें, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बैठेगा इसका। अब चलते हैं 8 की तरफ। 8 के लिए क्या सीन है? 8 के लिए सीन है, देखें, जो 4 के लिए सीन था वही 8 के लिए सीन है, बस 4 में क्या था, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते थे, यानी 4, 8, 9, 7, 5। 4 के लिए क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते थे कि कट रहे हैं या नहीं। 8 के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस लास्ट के 3 डिजिट देखने, बात खत्म। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4, 8, 9, 7, 2। ठीक है, क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है? अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। 8 1 जा 8, कैरी आया 1। 8 2 जा 16, कैरी गया 1। 12 क्या 8 से कट जाएगा? पूरे तरीके से नहीं कटेगा, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से नहीं कट होगा। हम लेते हैं 7 2 3 1 4 8। ठीक है, क्या लास्ट का नंबर 8 से डिविजिबल है? काट के देखते हैं। 8 1 जा 8, 6 आया, फिर 68 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो अब हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 8 से नंबर डिविजिबल हो, जैसे ले लेते हैं 7 2 3 4 0 6 4। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया। तो क्या इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं? अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर भी तुम्हारा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये नंबर, सॉरी ये नंबर भी पूरा आपका 8 से डिविजिबल होगा। काट के देखते हैं। 8 8 जा 64, ये नंबर कट रहा है। अब हम चेक करते हैं 7 2 3 4 0 6 4 क्या 8 से डिविजिबल है या नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, 8 9 जा 72। ठीक है, 3 होता 4 होता है, 0 बीच में लगा दिया। 8 4 जा 32 एंड 2 बचा, 2 इधर ले आया। 8 2 जा 16, 20 में को 4 बचे। ठीक है, 4 इधर ले आया। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 6 बचे, 8 8 जा 64, यानी नंबर पूरा ये हमारा कट गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 का समाधान। अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 का क्या सीन है? जो सेम एज इट इज 3 का सीन था वही 9 का सीन है। क्या करना है आपको? 3 4 5 6, अगर इन नंबरों का जोड़ 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इन नंबरों का सम क्या है? 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही आपका 9 से डिविजिबल 3 4 5 6 क्या होगा। ठीक है, अब 10 की तरफ चलते हैं। 10 का कैसे है? जिनके लास्ट में 0 होता है, जिनके लास्ट में 0 होता है वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है पूरे तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा 1 2 से लेके 10 तक हमारी ट्रिक्स कंप्लीट हुई। अब इन्हें याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, याद करने का तरीका यह है, देखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये नंबर हमने लिए। इन नंबरों से हमने ये सीखा इस पूरी वीडियो में कि कौन सा नंबर से कट जाएगा या नहीं कटेगा, ये हमें पता लगाने के लिए, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाया करे। हम देख कर ही अंदाजा लगा लिया करें कि ये नंबर है अगर 6, 8, 9, 5, 7, 2, 3, 4, 5, तो हम इसको ना देख करके इसे पूरे को काट के देखकर टू किससे काट के देखें, इसकी बजाय हम 2 से क्या चेक कर लेते हैं, लास्ट का डिजिट अगर कट रहा है तो हमारा क्या 2 से पूरा नंबर कट जाएगा। 3 के लिए क्या करते हैं हम, तीनों के लिए जोड़ लगा देते हैं बीच में, तीनों को सारे को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे जोड़ 3 से अगर कट गया तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 4 के लिए क्या करते थे हम, लास्ट के 2 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट अगर कट रहे हैं, लास्ट के 45 है, अगर ये 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ये थी हमारे 4 की ट्रिक। 5 के लिए क्या ट्रिक थी, 5 के लिए अगर लास्ट में 5 और 0 अगर है तो पूरा नंबर हमारा 5 से कट जाएगा। 6 के लिए क्या सीन था हमारा, 2 से और 3 से, जो 2 पे हमने ट्रिक अप्लाई की और 3 पे हमने ट्रिक अप्लाई की, अगर 2 और 3 से दोनों से अगर ये पूरा नंबर कट रहा है तो 6 से भी हमारा कट जाएगा। 7 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, 7 का आपको याद करना पड़ेगा। 7 के लिए यहाँ 4 था, 5 ठीक है। 7 के लिए क्या सीन था, 7 के लिए हमें लास्ट का नंबर क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसकी बाकी के नंबर में से माइनस कर देना था। मान लीजिए 6, 8, 9, 5, 7, 2, 3, 4, 5 था, तो 4 माइनस क्या, 2 से 5 का मल्टीप्लाई किया 10, इसे माइनस कर देना था। अगर अब ये 7 से कट गया तो पूरा का पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, 8 की तरफ। 8 का क्या सीन था, 8 के लिए वही था जो 4 के लिए था, क्या बस इतना डिफरेंस था, उसमें हम 2 नंबरों को चेक कर रहे थे, 8 में हम 3 नंबरों को चेक करेंगे लास्ट के। 9 के लिए क्या सीन था, वही जो 3 के लिए था, तीनों नंबरों को जोड़ के अगर 9 से कट गया तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। 10 के लिए क्या था, लास्ट में अगर 0 है तो 10 से कट जाएगा। अब याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका सिर्फ इतना है, देखें जो फेनोमेना 2 का है, ठीक है, जो फेनोमेना 2 का है वही फेनोमेना 4 का है। क्यों, 2 में हम लास्ट का एक डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 1 डिजिट चेक करते हैं कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 4 में हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, 8 में हम 8 भी सेम ही है, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं कि 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। ये 3 नंबर तो आपके याद हो ही गए। 5 का बड़ा इजी है, 5 का कुछ नहीं है। 5 के लिए 0 लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 एंड 5, 0 अगर 5 है तो हमारा पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी बचे ये नंबर, ये भी बहुत इजी है। 3 का क्या सीन था, 3 का और 9 का सीन बिल्कुल सेम था, इनके लिए हम इधर निशान लगा देते हैं जो सेम है। ठीक है, 3 का और 9 का सेम था, क्या कि सम अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। ये भी 9, सम अगर 9 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। 10 का क्या सीन था, लास्ट में 0, बात खत्म। ठीक है, बच्चा क्या हमारा सिर्फ 7 और 6। 7 का क्या सीन था, 2 से और 3 से, 2 एंड 3 से, अगर 6 से कब कटेगा, जब 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 का क्या सीन था, 7 का लास्ट का सीन ये था कि लास्ट नंबर से क्या करना था, 2 की मल्टीप्लाई करनी थी, बाकी के नंबर में से एज इट इज उसे माइनस कर देना था, फिर अगर वो 7 से कट गया तो पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। ये होती है हमारी वीडियो समाप्त, और ये हमने ट्रिक्स आज सीख ली हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।